सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बेलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होए नम्रसा देवर से भाषा, उमा सो बचनो हृदय धरि रखा। सभी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमालय और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुण्य जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहाँ गिरिराऊ, कहो नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की बाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करें जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली है उमय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहे मैं अनुमाने। जो विवाहो शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं।
यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोष को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहे सेज शयन हरि करहीं, बुध कछुति न कर दोष न धरहीं। भानु कृशानु सरब रस खाहीं, तिन कहाँ मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपनी तो न कहाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक महु, जीव के ईस समान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है?